नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं KNR रेल इंजीनियरिंग की। इसके शेयर में हाल ही में 5% का अपर सर्किट लगा। मतलब खरीदारी इतनी कि ट्रेडिंग 77 रुपये 70 पैसे पर फ्रीज हो गई। 20 मई को देखें तो स्टॉक 74 रुपये से उछलकर सीधा 77 रुपये 70 पैसे पर बंद हुआ, पूरे 5% ऊपर। तो सवाल ये उठता है, भाई इस तेजी के पीछे चक्कर क्या है? चलिए, जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से देखते हैं कि इस स्टॉक में ये हलचल क्यों मची है। ये सिर्फ एक शेयर की कहानी नहीं है, ये है बाजार की उम्मीदें, थोड़ी अटकलें और कंपनी की असलियत के बीच की रस्साकशी। चलिए खोलते हैं इसे। तो पहले जरा हाल की उठापटक देख लेते हैं। अप्रैल में शेयर कहाँ था? लगभग 66 रुपये 35 पैसे पर। हाँ, 52 हफ्तों का निचला स्तर था वो। बिल्कुल। फिर मई शुरू हुआ और एक खबर आई OCRPS को लेकर। हाँ, OCRPS मतलब ऑप्शनली कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये खास तरह के शेयर होते जिन्हें कंपनी चाहे तो वापस खरीद सकती है या फिर इक्विटी में बदल सकती है। इससे होता क्या है कि कंपनी का कर्ज कम हो सकता है और EPS मतलब प्रति शेयर कमाई वो सुधर सकती है। सही। तो इसी OCRPS वाली खबर पर शेयर उछला और कहाँ तक? 96.55 रुपीस तक चला गया। लेकिन फिर खबर आई कि भाई बोर्ड मीटिंग जो इस पर होनी थी वो रद्द हो गई और शेयर धड़ाम से नीचे। हाँ, धड़ाम से 73.45 रुपीस पर आ गया। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से मतलब 19 मई को 74 रुपए से शुरू होकर लगातार अपर सर्किट लग रहा है। तो अप्रैल के लो से देखें तो करीब 17% ऊपर तो है, लेकिन कितनी नाटकीय उठापटक के साथ। और ये दिलचस्प है क्योंकि इतनी वॉलेटिलिटी मतलब इतनी उठापटक कम लिक्विडिटी वाले शेयरों में असामान्य नहीं है। जहाँ लिक्विडिटी कम होती है मतलब खरीदार बेचने वाले कम होते हैं, वहाँ छोटी खबरें या अफवाहें भी कीमतों में बड़ा असर डाल सकते हैं। जैसा हमने यहाँ देखा, OCRPS की खबर आई, शेयर भागा, मीटिंग रद्द हुई, शेयर गिरा। सही बात है, बिल्कुल। तो फिर अब आज के इस अपर सर्किट के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? जो जानकारी मिली है उसमें कुछ बातें दिख रही हैं। पहली तो यही OCRPS वाली उम्मीद। मीटिंग भले ही रद्द हो गई, पर बाजार में एक क्या कहते हैं फुसफुसाहट है कि शायद जल्द ही नई मीटिंग हो, वो भी बेहतर शर्तों पर। आपको क्या लगता है इसमें कितना दम है? देखिए, दम तो हो सकता है अगर कंपनी सच में ये कदम उठाती है। कर्ज कम होना, EPS बढ़ना, ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। लेकिन अभी ये सिर्फ अटकलें हैं ना। जब तक कंपनी की तरफ से कोई पक्की बात नहीं आती, ये बस एक उम्मीद ही रहेगी। बिल्कुल, पुष्टि तो जरूरी है। अच्छा, दूसरी वजह क्या हो सकती है? तकनीकी शॉर्ट कवरिंग। इस स्टॉक में रोज का वॉल्यूम देखें तो मुश्किल से कुछ हजार शेयरों का ही ट्रेड होता है। तो जैसे ही शेयर ने 74 रुपए का एक अहम लेवल पार किया, हो सकता है कि जिन लोगों ने शेयर गिरने पर दांव लगाया था, मतलब शॉर्ट सेलर्स, उन्हें लगा हो कि अब नुकसान होगा, तो उन्होंने अपनी पोजीशन कवर करने के लिए खरीदना शुरू कर दिया होगा। और जब वो खरीदते हैं तो मांग बढ़ती है और कीमत और तेजी से ऊपर जाती है। कई बार तो सर्किट तक पहुंच जाती है। कम वॉल्यूम वाले स्टॉक्स में ये होता है। ये भी एक एंगल है। और तीसरा, वो एक MOU वाली बात। मार्च में KNR ने इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्प के साथ एक MOU साइन किया था। इसमें 50 करोड़ रुपए से लेकर 5,000 करोड़ तक के बड़े EPC कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना बताई गई थी। तो शायद निवेशक किसी बड़े ऑर्डर की घोषणा का इंतजार कर रहे हो। MOU एक पॉजिटिव डेवलपमेंट जरूर है, पर मैं इसे लेकर अभी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखूंगी। MOU सिर्फ एक इरादा दिखाता है, ये कोई गारंटी नहीं है। जब तक कोई पक्का कॉन्ट्रैक्ट हाथ में ना आ जाए, तब तक इसका असर सीमित ही मानना चाहिए। हाँ, ये बात भी ध्यान रखने वाली है। और चौथा पॉइंट है सट्टेबाजी में दिलचस्पी बढ़ना। IND मनी का डेटा दिखा रहा है कि इस स्टॉक को लेकर सर्ज और ट्रेडिंग एक्टिविटी में 181% का उछाल आया है। अच्छा। हाँ, तो लगता है कि नए सट्टेबाज भी इस माइक्रो कैप में कूद रहे हैं। और यहीं पर थोड़ा रुककर इसका इतिहास देखना भी जरूरी हो जाता है। 2023 में यही स्टॉक 66 रुपए से रॉकेट बनकर जनवरी 2024 में कहां पहुंच गया था? 541 रुपीस पर। बाप रे। हाँ, और वो ज्यादातर अटकलों के दम पर ही था। फिर पंप एंड डंप की जांच की खबरें आईं, मतलब जानबूझकर कीमत बढ़ाने और फिर गिराने का शक, और शेयर बुरी तरह पिटा। वो मुद्दे जैसे कम लिक्विडिटी, प्रमोटरों की हिस्सेदारी का कम होना और सेबी की पिछली जांच, वो सब अभी भी एक तरह से हवा में है। तो आज की इस तेजी को उस बैकग्राउंड में देखना बहुत जरूरी है।
ये बहुत बहुत अहम बात आपने बताई। तो फिर निवेशकों को आगे किन चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए? देखिए, ये कोई खरीदने या बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं है, लेकिन जानकारी के हिसाब से कुछ पॉइंट ज़रूर हैं। पहला, वो OCRPS रिडेम्पशन वाली बोर्ड मीटिंग की नई तारीख आती है या नहीं, और आती है तो शर्तें क्या होती हैं। हाँ, दूसरा, वो जो MOU हुआ था, उससे कोई असली कॉन्ट्रैक्ट मिलता भी है या नहीं। बिल्कुल तीसरा, जब सर्किट ना लगे उन दिनों में ट्रेडिंग वॉल्यूम कैसा रहता है, उससे असली मांग का कुछ अंदाजा लगेगा। सही। चौथा, SEB या किसी और रेगुलेटर की तरफ से कोई खबर तो नहीं आती इस पर। ये भी जरूरी है। और पांचवा, तकनीकी लेवल क्या, शेयर 80 रुपए के ऊपर टिक पाता है या फिर 74 रुपए के नीचे फिसल जाता है। हाँ, ये सारे पॉइंट्स जरूरी हैं। इनसे ये ट्रैक करने में मदद मिलेगी कि क्या अटकलों से हटकर कंपनी के फंडामेंटल्स, मतलब उसकी असली बुनियाद में वाकई कोई सुधार हो रहा है या नहीं। ये उस रस्साकशी का असली चेहरा दिखाएंगे। तो सार क्या निकलता है? संक्षिप्त में कहे तो KNR रेल में ये जो ताज़ा उछाल दिख रहा है, वो मुख्य रूप से OCRPS की उम्मीदों, कुछ तकनीकी शॉर्ट कवरिंग और शायद नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने की आशा से प्रेरित लगता है। लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया, कम लिक्विडिटी, स्टॉक का पुराना रिकॉर्ड और रेगुलेटरी सवाल, ये सब मिलकर इसे काफ़ी जोखिम भरा बना देते हैं ना। बिल्कुल। और ये पूरी कहानी ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। माइक्रो कैप शेयरों में जहां इतनी ज्यादा उठापटक और इतनी अनिश्चितता होती है, क्या निवेशक सिर्फ बड़े मुनाफे की संभावना देखकर इतना बड़ा जोखिम उठाने को तैयार है? खासकर तब जब कंपनी के फंडामेंटल्स, उसकी बुनियादी बातें अभी पूरी तरह से साफ न दिख रही हों। इस पर सोचना जरूरी है।